महान राजा हैं, पांडवों के उत्तराधिकारी हैं, हम आपके शरण में हैं, हमें रहने का जगह प्रदान किया जाए। दया आ गई। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिए, 4 जगह प्रदान किया। कहा आज के बाद तुम 4 जगह रहा करोगे, बस इन 4 स्थानों के अतिरिक्त तुम्हें रहने का कोई भी जगह नहीं मिलेगा। कौन जगह? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग के 4 जगह ध्यान से सुनिए, कलयुग के 4 जगह। और कलयुग किसे कहते हैं? लड़ाई का कोई अवसर न हो, कोई बहुत बड़ा कारण न हो, फिर भी लड़ाई हो जाए, वही कलयुग है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन घर में लड़ाई हो गई, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, तो समझना हमारे घर में कलयुग का आगमन हो चुका है। और लड़ाई के सारे कारण मौजूद हों, फिर भी लड़ाई न हो, तो समझना हमारे घर में सतयुग का आगमन हो। 3 ही कारण से लड़ाई होती है। जर जोरू जमीन। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो अवध में महाभारत हो जाना चाहिए। राम जी का बन जाना किसी को पसंद नहीं था, सिवा कैकेयी और मंथरा। प्रजातंत्र होता, चुनाव हुआ होता, तो कैकेयी का जमानत जब्त हो जाता कि नहीं हो जाता? कैकेयी को 2 ही वोट मिलते, एक मंथरा का और एक कैकेयी का। राम जी का वनवासी लोग किसी को पसंद नहीं, लेकिन वाह रे अवध और ब्याह रे अयोध्या का संस्कार। धन के लिए ही लड़ाई होती है। राम जी का बन जाना किसी को पसंद नहीं, लेकिन जब जाने लगे तो सब रोते रहे, मनाते रहे, लेकिन कोई लड़ा नहीं। सब रोते रह गए, लेकिन लड़े नहीं और अपना नाम अवध सिद्ध कर दिया। न वध, नहीं तो युद्ध हो जाता, वध हो जाता। आखिर दुर्योधन पांडवों के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अवध में उस समय सतयुग और त्रेता का आगमन हो गया। लड़ाई के सारे कारण मौजूद थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। आपके भी घर में लड़ाई के पर्याप्त कारण हो, लेकिन परिवार आपस में उलझता न हो, तो यही समझना ठाकुर जी ने हमारे परिवार में सतयुग और त्रेता भेज दिया। आज के युग में भाई भाई एक साथ रहते हो, 10-20 परिवार हो और एक साथ रहता हो, तो समझ लेना सतयुग त्रेता का अवतरण हो गया है हमारे। कलयुग को 4 जगह दिए गए। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां लोग जुआ खेलते हो वहां जाके रहा करो। पानम, जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां जाके रहा करो। मदिरा पान बहुत खराब काम है। शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत खराब। कलयुग का वास होता है। अच्छा, एक जगह जब ये बात मैंने कहा तो एक शराबी कथा में बैठा था, पीछे उठ के खड़ा हो गया। महाराज जी, एक मिनट, शराब की कैसे आपने निंदा कर दी? मैंने कहा तो प्रशंसा क्या है? कहने लगा आप पीते हैं जो निंदा कर रहे हो, कभी पी के देखो कितने गुण होते हैं। मैंने कहा क्या गुण होते हैं? तो कहने लगा आप घूमते रहते हैं, आपको सर्दी जुकाम होता रहता है, पानी बदलने के कारण पी लो, सर्दी और जुकाम चला जाए। अच्छा शुक्ला जी, का पीने से जुकाम चला जाएगा? नहीं जाएगा? काय पिए हो का?
अच्छा, कई लोग ऐसे ऐसे मोड़ी हिला रहे हैं जैसे प्रैक्टिकल किए हैं। मैं पिया नहीं हूं, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि शराब पियो जुकाम चला जाएगा। क्यों? अरे पीने वालों का घर चला गया, जमीन चली गई, पत्नी के गहने चले गए, तो जुकामे नहीं जाएगा? पीते रहो, कुल चला जाएगा। क्यों? जब इतना बड़ा बड़ा राजा रजवाड़ा का घर द्वार परिवार चला गया, गहने चले गए, इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, तो जुखामे नहीं जाएगा? पियो, कुल चला जाएगा। हाथ मत लगाना। जिस वंश में भगवान कृष्ण थे, सोमलता के पान से वह वंश नहीं बचा, तो साधारण आदमी की तो बातें छोड़। ब्राह्मण का जन्म शराब के लिए और मांस के लिए नहीं हुआ। ब्राह्मण होने का मतलब है तपस्या के लिए जन्मे हो, इंद्रिय दमन के लिए जन्मे हो, सात्विक चीजों को खाने के लिए आप जन्मे हो। द्यूतम पानम स्त्रिय, जहां वैश्याएं रहती हैं वहां रहा करो। जहां पुरुष पर नारी से, जहां नारी पर पुरुष से अधिक आकर्षित हो, ऐसे वैश्यावृत्ति में कलयुग रहेगा। लेकिन जहां पति पत्नी का आपस में प्रेम होगा, वहां अनसुईया और अत्रि का आगमन होगा, श्री राम का आगमन होगा, वहां कलयुग नहीं रहेगा। और जहां हिंसा होती है वहां रहा करो। अच्छा, हिंसा अनेक स्तरों पर होती है। शारीरिक हिंसा को ही हिंसा नहीं कहते हैं। कई बार वचन से भी हम लोग बहुत बड़ी हिंसा कर देते हैं, व्यवहार से भी हिंसा कर देते हैं। और व्यक्ति हिंसक है किंतु उसकी हिंसा निकल नहीं पाई, तो सोचता है मैंने हिंसा सोची थी, हिंसा करूंगा, मारूंगा, लेकिन मार नहीं पा रहा। तो बाजार गया और एक गुटखा खरीदा और मुंह में डाला, और मुंह में डाल गया। अब वो सुपारी को चबा रहा है दांत से, दिन भर पान चबा रहा है, गुटखा चबा रहा है, तंबाकू चबा रहा है, सुपारी चबा रहा है। आदमी को नहीं काट पाया तो सुपारी काटे डाल रहा है। जरा सोचिए, जब सुपारी को इतना काट काट के पानी बना दे रहा है, तो आदमी को काटता तो प्राण ले लेता कि नहीं? सुपारी को काटते, चबाते और गुटखा खाते लोगों को देखो तो समझ लो ये बहुत हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है। आदमी पर हिंसा नहीं उतार पाया तो गुटखा पर उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे, बताइए, छोटे छोटे बच्चे। एक बाजार में चले जाइए, काजू किशमिश के दुकान 2-4 मिलेंगे और गुटखा की कम से कम 50 दुकान मिलेंगे। गांव में पान की दुकानों पे कौन ऐसी दुकान है जहां गुटखा न बिक रहा? मेरे द्वारा एक बचपन ट्रस्ट की स्थापना हुई है। ये बचपन ट्रस्ट विद्यालयों में जाकर के बच्चों को मार्गदर्शन देता है कि आप लोग अपने बचपने को सुधारो, क्योंकि बचपन ठीक तो पचपन ठीक। और 55 वाले सेवा कराना चाहते हो तो अपने घर के बचपनों को बना के रखो। बचपन ठीक तो 55 ठीक, और 55 सजग तो बचपन सजग। यदि बड़े लोग थोड़े सजग रहें, सावधान रहें, तो हमारे घरों के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। राजा परीक्षित ने कहा 4 जगह केवल रहो, तो कलयुग ने कहा महाराज सब घटिया घटिया जगह हम ही को दे दी, कोई बढ़िया जगह तो दो। तो परीक्षित जी ने कहा तुम बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया जगह काहे को दो, बढ़िया आदमी को बढ़िया जगह देना चाहिए। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं बुरा हूं लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाई है। परीक्षित जी ने कहा अपनी अच्छाई बताओ। तब कलयुग कहता है कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः। कलयुग दोषों का घर है, लेकिन कलयुग में एक विशेषता है कि जो भगवान का नाम लेता है और तन से पाप नहीं करता, मन से चाहे जितना करता है।
सतयुग में आप पाप करते न करते केवल सोच लेते, जैसे सतयुग में हत्या करते न करते केवल हत्या के लिए सोच लेते, तो हत्या करने वाली धारा लगती और तत्कालीन पुलिस आती, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। सतयुग त्रेता द्वापर में गलत सोचने की भी छूट नहीं थी, गिरफ्तारी हो जाती। और कलयुग में मन में चाहे जितना गलत विचार आए उसे क्रिया में मत उतारिएगा। आपके मन में शराब है लेकिन बोतल का शराब मत, बोतल वाला शराब मत खरीदो। आपके मन में गलत है लेकिन व्यवहार में गलत मत उतारना, तो कलयुग में दोष नहीं लगेगा। लोग कहते हैं मन में गंगा तो कठौती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन चंगा कठौती में गंगा, ये सतयुग की बात थी। कलयुग में आपका मन चाहे जितना अपवित्र हो लेकिन तन की पवित्रता बना के रखना। आपका मन चाहे जितना बुरा सोचता हो लेकिन वाणी से कभी बुरा मत बोलिएगा, तो कलयुग में आपको दोष नहीं लगेगा। आप कहेंगे महाराज कहां लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पावा। प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा। मबलन निदरे मम पद मरे कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं पावा।
कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं। हमारे बीच में हैदरगढ़ के माननीय विधायक जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। अवर तनि तरे कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। पुनीत प्रताप मानस पूर्ण कोई नहीं पार। आज हमारे बीच में माननीय विधायक हैदरगढ़ श्री बैजनाथ रावत जी पधारे हैं। मीडिया प्रभारी विधानसभा हैदरगढ़ के भाजपा के पदाधिकारी हैं श्री पंकज मिश्रा जी, कृष्ण कुमार मुन्नू भैया जी, मंडल अध्यक्ष हैदरगढ़ पधारे हैं कृष्ण कुमार जी, आलोक तिवारी जी पधारे हैं, बैजनाथ मौर्य जी पधारे हैं, ये भी मंडल अध्यक्ष ओबीसी हैं मोर्चा हैदरगढ़ के, अंकित जायसवाल जी युवा नेता, जगदीश प्रसाद जी और अशोक मिश्र जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप पधारे। इनके सम्मान में एक बार जोरदार आप लोग ताली बजा दो। जब तक आप लोगों को रहना होगा रहेंगे, फिर प्रसाद लेके चले जाइएगा। कथा तो ठीक 9 बजे पूरी होगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। चलें हम लोग मूल प्रसंग पर। कलयुग में मन की चिंता मत करिए, अपने कर्म और क्रिया की चिंता करिए। तन से बचे, मन की चिंता मत करिए। ये मन बड़ा चंचल है, अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण से अर्जुन जी, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। हे प्रभु, वायु को पेटी में बंद करना सरल लगता है, लेकिन मन को एकाग्र करना, एक केंद्र पर करना बहुत कठिन लगता है। जैसे एक तराजू पर 1 किलो मेढक तौलना हो तो क्या संभव होगा? अरे बोलो ना। मेढक एक पकड़ो दूसरा भागेगा, दूसरा पकड़ो तीसरा भागेगा। मन की भी है स्थिति।
उसकी चिंता मत करो, मन की जिम्मेदारी मनमोहन पर दे दी। मन को तो केवल मनमोहन ही संभाल सकते हैं। जिसकी बंदरिया वही नचावे और दूसर नचावे तो काटन धावे। मदारी ही बंदरिया को संभाल सकता है। मन की चिंता नहीं, बस तन की चिंता। तन से गलत न होने पाए, मन का क्या करोगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, रे मन कृष्ण नाम कही लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में जो भी पद लिखते हैं सब मन को संबोधित करते हुए कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पायो न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ए मेरा मन, मेरा तन तो राम भजन करता है, लेकिन तू क्यों नहीं करता है। तुलसीदास जी का श्रोता तन नहीं है, तुलसीदास जी का श्रोता मन है। और हम लोग तन से सब कर रहे हैं, मन से नहीं कर पा रहे। मन से बुराई कर रहे हैं लेकिन मन से अच्छाई नहीं कर पा रहे। तो चलो आरंभ करते हैं, तन से ही अच्छा करें। मन जाएगा कहाँ, भाग न भाग कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मन का केंद्र तो शरीर ही है ना। नदी में नौका है, नौका से एक पक्षी को उड़ा दो, नदी विशाल हो तो पक्षी जाएगा कहाँ, भाग के तो नौका पे ही आए और जाएगा कहाँ, जगह कहाँ। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे लिए कोई बढ़िया जगह दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मैं स्वर्ण में निवास दूंगा। आज के बाद तुम स्वर्ण में रहा करो। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान अपने विभूति योग का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। तो वहीं भगवान उद्धव से कहते हैं, सभी धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूं। तो स्वर्ण जब भगवान ही है तो उस स्वर्ण रूपी भगवान में कलयुग कैसे रहेगा। क्योंकि एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते। हाथी भी राजा हो, शेर भी राजा हो, गीदड़ भी राजा हो, शेर भी राजा हो, ये नहीं हो सकता। राजा तो कोई एक होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं है। तो स्वर्ण में भगवान रहेंगे कि कलयुग रहेगा। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि स्वर्ण दो प्रकार का होता है, अपने कमाई का स्वर्ण और चोरी का, घोटाला का स्वर्ण। 2 नंबर के स्वर्ण में कलयुग का वास है और अपने मेहनत और श्रम से अर्जित स्वर्ण में भगवान का वास है। परीक्षित जी चले गए। एक दिन शिकार करने का मन आया। राजा थे, शिकार खेलने के लिए निकले। रथ पर विराजमान हुए, घोड़े का लगाम हाथ में लिया और जैसे ही चाबुक मारा, वायु वेग से घोड़े दौड़ पड़े, रथ दौड़ पड़े। रथ कुछ दूर गया, जंगल में गया। मंत्री पता नहीं कहां चले गए, सेवक पता नहीं कहां खो गए। और यात्रा करते करते राजा परीक्षित जी थक गए थे। उन्हें भूख लग गई, प्यास लग गई। उस दिन जो वो मुकुट पहने थे वो 2 नंबर के स्वर्ण का मुकुट था। आप सोच रहे होंगे कि पांडवों के परिवार में भी 2 नंबर का माल आ गया। हाँ, आया। कहां से? जब भीम ने जरासंध का वध किया तो जरासंध का मुकुट ले आए। जरासंध तो लुटेरा राजा था, उसी का मुकुट लाए। भीम जी ने कभी पहना नहीं, अंदर रख दिया। लेकिन परीक्षित को पता नहीं था कि 2 नंबर का माल है, जरासंध वाला है। वही पहन लिया, उसमें 2 नंबर का माल था। कलयुग आके बैठ गए। न जानने के बाद भी ऐसी परिस्थिति बनी कि कलयुग जीवन में आ गई। भूख लग गई, प्यास लग गई और परीक्षित जी ने सोचा कहीं भोजन मिलता, कहीं थोड़ा पानी मिल जाता। तब तक उन्होंने देखा एक आश्रम दिखाई दे रहा है। आश्रम किसे कहते हैं? आओ श्रम पूर्वक जिए, उसी को आश्रम कहते हैं। फ्री का न खाए, आओ श्रम करके रहे। हम लोगों के अयोध्या में साधु परंपरा में पहले नियम था, बिना कैंकर्य के कोई भोजन नहीं करता था।
कोई एक सेवा, लकड़ी लाने की सेवा, अमनिया करने की सेवा, फुलका बनाने की सेवा, साग प्रसाद बनाने की सेवा, पूजा की सेवा, MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH राम भक्ति जहाँ सुर सही, राम भक्ति जहाँ सुर सरिता। परम पूज्य भागवत भूषण श्री राधे श्याम शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन पिपरी शिवगढ़ जिला रायबरेली में किया गया। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 20 फरवरी 2020 से प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सिर्फ सुभारती टीवी पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला। लाइक मैजिक। बढ़िया। MDH श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री राम जन्मभूमि मर्यादा रक्षा महासम्मेलन 15 मार्च दोपहर 3 बजे से परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। इस महा आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पुनराग्रह के साथ अपने बच्चों के नाम रखते समय ध्यान रखिए कि उनके नाम उनकी राशियों के अक्षरों के विपरीत ना हो, शत्रु वर्ग से ना हो, बस इतना सा ध्यान रखिए। और भगवान के पावन नामकरण की जो चौपाइयां हैं, ये अत्यंत दिव्य चौपाइयां हैं। इनका प्रतिदिन पाठ करने से आपके घर में सुख, शांति, आनंद भंडार भरते हैं और शत्रुओं का भय समाप्त होता है, समस्त शुभ लक्षण बढ़ते हैं। भगवान के पावन उत्सव को मनाते समय भगवान शिव स्वयं अयोध्या में उनके बाल रूप का दर्शन करने आए हैं। ये घटना उन्होंने माता पार्वती को सुनाई। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव ने कहा कि आपसे छुपकर, आपको बिना बताए मैंने चोरी पूर्वक एक काम किया था। आप नाराज नहीं होंगी देवी? मैं आपको वो भी सुना रहा हूं कि मैं एक बार काकभूषुंडी जी के साथ राम जी का दर्शन करने बाल रूप का अयोध्या गया। तो जन्म के तुरंत बाद की झांकी का दर्शन करने भगवान शिव काकभूषुंडी जी के साथ। अब यहाँ जो नई पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं उनको परिचय के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि काकभूषुंडी माने ये एक कौवे का नाम है। वो तो किसी भी रूप में रह सकते हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन वो कौवे की योनि में रहना पसंद करते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा कौवा है जो परमहंस है। भगवान शिव भी जिनके मुख से कथा सुनने के लिए हंस बन के उनके आश्रम पर जाते हैं। अगर कभी आपको जाने का समय हो तो भगवान विष्णु के पूरी पृथ्वी पर जो 8 दिव्य स्थान माने जाते हैं, उनमें से एक स्थान का नाम मुक्तिनाथ है, जो नेपाल में है, जहां से शालिग्राम की शिलाएं निकलती हैं। वो शालिग्राम जो साक्षात विष्णु माने जाते हैं, जैसे नर्मदेश्वर साक्षात शिव माने जाते हैं। इस प्रकार गंडकी नदी जो नारायणी नदी है, ये नेपाल का जो हिमालय है उसमें दामोदर कुंड से निकलती हैं। और वहीं मुक्तिनाथ पर्वत है। अभी 2 साल पहले मुझे भी मुक्तिनाथ में भागवत कहने का सौभाग्य मिला। 13,500 फीट की हाइट पर है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन बड़ा दिव्य स्थान है। और वहीं पर मुक्तिनाथ के पास ही नीलगिरी पर्वत है, बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है हर समय। वो काकभूषुंडी जी का स्थान माना जाता है। वहां पर मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि मुक्तिनाथ में जो संगम है उसको कागवेणी बोलते हैं। काग की त्रिवेणी, यानी काकभूषुंडी जी की त्रिवेणी। वहां से नीलगिरी पर्वत से एक नदी आती है और इधर से नारायणी आती है, दोनों का संगम होता है। वहां रहने वाला कौवा भी अद्भुत होता है। हजारों कौवे वहां पर उड़ते हैं, बिल्कुल काले रंग के, और उनकी चोंच बिल्कुल पीले रंग की। और वो बोलते हैं तो ओम बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो ओम बोलते हैं। तो काकभूषुंडी जी के साथ भगवान शिव आ रहे हैं। वहीं पीछे कैलाश है, ऊपर ऊपर ये सब शिखर बहुत पास है। तो काकभूषुंडी जी को लेकर भगवान शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और कैलाश से आ रहे हैं। उस समय अयोध्या गए। अब इस समय तो अयोध्या यहीं खरसिया में आई हुई है रामकथा में। तो यहाँ कैलाश जी के यहाँ अयोध्या में रामदई परिसर में यहाँ पधार रहे हैं भोलेनाथ। आइए आप भी एक बार, आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी मानसिक रूप से अयोध्या का ध्यान करें और भगवान शिव के साथ फिर से रामलला के स्वरूप को देखने के लिए अयोध्या चले। काकभूषुंडी संग हम दो,
मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिर मगन मन भूले। आनंद का अतिरेक हो रहा है। आनंद के भाव में डूबे हुए भगवान भोलेनाथ दौड़े चले जा रहे हैं अयोध्या की गलियों में। बाल रूप का दर्शन होगा, क्योंकि बाल रूप को वो अपना इष्ट मानते हैं। आप में से जितनी भी यहां मात्र शक्ति बैठी हैं, मैं समझता हूं आप में से ज्यादातर के घर में भगवान का बाल रूप विराजमान है, लड्डू गोपाल जी के रूप में, है ना। अब आप सोचिए, ये जो बाल रूप आपके घर रखे हैं, ये बाल रूप घर में पूजा करने की प्रेरणा संसार में किसने प्रारंभ की होगी? सोचिए, क्योंकि कोई भी महापुरुष जब तक कोई काम शुरू नहीं करता, जब तक वो काम शुरू नहीं होता, तो बाल रूप की उपासना संसार में किसने शुरू की होगी? भगवान शिव ने। क्योंकि भगवान शिव के इष्ट कौन है? बंदौ बाल रूप सोई राम। परमात्मा का बाल रूप, अब वो चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में। यशोदा मैया के यहां भी दर्शन करने आ गए थे, कौशल्या मैया के यहां भी दर्शन करने आ गए। किसी ने पूछा, बाबा बाल रूप की उपासना क्यों करते हैं आप? भगवान शिव ने कहा, मन की भावना को बढ़ाने की सबसे साइंटिफिक टेक्निक, सबसे लॉजिकल टेक्निक मूर्ति पूजा है। उसमें भी बाल रूप की जो मूर्ति है, वो मन को भगवान में लगाने की सबसे अच्छी पद्धति है। कैसे? अब आप जितनी मैया बैठी हैं उनको ध्यान होगा, उनका बच्चा जब छोटा होता है तो मैया चाहे कुछ भी कर रही हो, चाहे श्रृंगार कर रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, रोटी बना रही हो, झाड़ू लगा रही हो, कपड़े धो रही हो, मैया का ध्यान कहां होता है? अपने बालक में। सो रहा है कि जग रहा है, खेल रहा है कि रो रहा है, यानी मां का ध्यान छोटे बच्चे में होता है। तो ये जो सारी टेक्निक बनाई गई हैं, चाहे वो माला जपना, चाहे हवन करना, चाहे परिक्रमा करना, स्नान करना, ये सब काय के लिए? आपका ध्यान भगवान में लग जाए, इसी के लिए तो बनाई गई हैं। तो परमात्मा को यदि रूप का ध्यान करते हैं, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक आईएएस बनता है, सब तो नहीं बनते। वो प्रभाव का होता है? सुनने का। किसने कैसा सुना, तो सुनने का सारा महत्व है। तो इसलिए श्रवण को कंसंट्रेट करना। इसलिए गणेश जी बुद्धि के सबसे बड़े देवता, उनके चेहरे पर सबसे बड़े क्या हैं? उनके कान। कान माने सुनना। इसलिए मास्टर जी बच्चों के क्या खींचते हैं? कान। कान खींचने से बुद्धि बढ़ती है। इसलिए कभी भी किसी बच्चे के कोई कान खींचे तो उसे